मनु महाराज तो एक ही थे, पर हमने सुना है कि 4 मनु, उसमें प्रमुख 4 मनु हैं। इसका क्या रहस्य है? आपने प्रश्न जो किया, आपके प्रश्न के 2 अंश हैं, दोनों के 2 गलत हैं। मनु 4 नहीं है, आपने गलत सुना। कहीं शास्त्र में 4 नहीं, मनु है 14 है, जिनको कहते हैं 14 मनवंत्र। प्रथम मनु हुए हैं स्वयंभू मनु, जिनका नाम है, वही अगले जन्म में बनते हैं। इन्हीं स्वयंभू मनु के पुत्र, भागवत जी में आपने सुना 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियावर्त, उत्तनपाद, ये 5 संतानों के जो पिता है मनु महाराज, वो प्रथम मनु है। और उसके बाद एक मनु की आयु कितनी होती है? ये धरती पे नहीं रहते, स्वर्ग में रहते हैं। एक मनु की आयु कितनी है तो सुनो, 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। कलयुग से दुगुनी द्वापरयुग की, और कलयुग से चौगुनी तिगुनी त्रेतायुग की, कलयुग से चौगुनी सतयुग की। चारों युगों को मिला करके एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी का एक मनु होता है। ये मनु काल का भी नाम है, और इस काल के अधिष्ठात्री देवता मनु महाराज जो मानव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्वर्ग में रहते हैं। तो प्रथम मनु स्वयंभू मनु, वही अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बनते हैं, जिनके यहाँ भगवान राम अवतरित होते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से स्वर्ग रचा जाता है मनवंतर के बाद। तो फिर दूसरा इंद्र बदलता है, इंद्र की आयु 1 मनवंतर की होती है। और फिर स्वर्ग समाप्त, फिर स्वर्ग, फिर तीसरा मनवंतर मनु, फिर चौथा, 5वां। वर्तमान में ये 7वां मनवंतर चल रहा है, और इसके भी 28 कलयुग, 27 बीत चुके हैं, ये 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर के राज्य में, मतलब एक मनवंतर के काल में 1 इंद्र बदल जाता है। तो ये चारों युग 72 बार बीत जाते हैं। इस प्रकार मनवंतर 14 होता है। जब 14 मनवंतरों को राज पूरा, जब 14 बार स्वर्ग बदल जाएगा, 14 बार इंद्र बदल जाएगा, फिर होगी प्रलय, जिसको बोलते हैं महाप्रलय। तो इंद्र महाप्रलय ये ब्रह्मा जी का एक रात है, और जो सृष्टि है ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। तो मनु 4 नहीं है, मनु 7। वर्तमान में जो मनु है उसका नाम है वैश्वत मनु। इन्हीं के खानदान में इक्ष्वाकु आदि राम जी का अवतार होता है। तो इस प्रकार ये 14 मनु, वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। 7वें मनवंतर का 28वां द्वापरयुग, मतलब इस समय ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत चुका है। इसके बाद 7 मनवंतरों, और तब ब्रह्मा जी की रात हो जाएगी। मतलब ब्रह्मा जी के पूरे दिन में सुबह से शाम तक 14 मनवंतर स्वर्ग में मनु, इंद्र आदि बदल जाते हैं। वर्तमान में जो इंद्र है वो पिछले मनवंतर का पुरंदर नाम का राजा। तो इस इंद्र की आयु जब समाप्त हो जाएगी, अभी 28 कलयुग बीत चुके हैं, जब 72 बार ये कलयुग बीत जाएगा तब ये इंद्र भी समाप्त हो जाएगा। फिर राजा बलि इंद्र बनेंगे अगले मनु में। तो ये 14 मनु है। 14 मनु का राज्य जब समाप्त, तब महाप्रलय हो जाती है, ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है, सारी सृष्टि ब्रह्मा में लीन हो जाती है। फिर दोबारा से फिर एक मनवंतर से सृष्टि प्रारंभ, और ये अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ना अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। तो आपका प्रश्न गलत है। आपने कहा था कि मनु तो एक ही है, एक मनु नहीं, 14 मनु है, और एक मनु का राज्य होता है 72 चौकड़ी तक। ऊपर इसका फिर दोबारा प्रश्न करता हूँ, मनु महाराज तो एक ही थे, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, एक नहीं थे, 14 हैं। और पर हमने सुना है कि 4 मनु उनमें प्रमुख है। कोई 4 मनु प्रमुख नहीं, 14 के 14 ही प्रमुख है, सबकी अलग अलग सत्ता है।